हरीलाल अपने दो बेटों के साथ सुबह मवेशी चराने निकले। रास्ते में हथियारों से लैस लोगों ने मवेशी चराने के एवज में रंगदारी मांगी। मना करने पर हरीलाल के बड़े बेटे को गोली मार दी गई। वहीं दूसरा बेटा ले देकर जान बचाने के लिए भागा। हरीलाल की तरह विधिचंद्र भी सुबह 6 बजे अपने बेटे के साथ भैंस चराने निकले थे। उनसे भी रंगदारी मांगी गई। धमकी भी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो हरीलाल के बेटी की तरह उन्हें भी गोली मार देंगे। तुरंत गोली तो नहीं मारी गई, लेकिन उन्हें अगवा कर लिया गया और 3 दिन बाद विधिचंद्र, उनके बेटे और एक साथी का शव मिला। बिहार के कटिहार की यह घटना तो 2 दिसंबर की थी, लेकिन 10 दिन बाद ट्विटर पर कटिहार नरसंहार ट्रेंड करता देखा। 4 लोगों की हत्या की गुत्थी और इस ट्रेंड की वजह क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन 4 लोगों की हत्या हुई वो लोग सुबह अपने मवेशी चराने घर से निकले थे, लेकिन पुलिस की माने तो ये गैंग वॉर जैसी वारदात है। इस केस में अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, पहली 2 दिसंबर की और दूसरी 7 दिसंबर की। पहली एफआईआर हरीलाल यादव ने की थी। शिकायत में कहा गया, हरीलाल अपने 2 बेटों के साथ 2 दिसंबर की सुबह मवेशी चराने गए थे। उसी दौरान वहां मोहना ठाकुर, अवधेश यादव, सुमन कुमार, संजय ठाकुर और अमन तिवारी आते हैं। इनके साथ में करीब 15 अज्ञात लोग और थे। ये सभी हथियारों से लैस थे। इन लोगों ने मवेशी चराने के एवज में रंगदारी मांगी। मना करने पर मोहन यादव ने हरीलाल के बेटे अरविंद यादव को गोली मार दी। इसके बाद अवधेश यादव ने अरविंद को दूसरी गोली मारी। हरीलाल का दूसरा लड़का राजेश बचने के लिए वहां से भाग गया। दूसरी एफआईआर विधिचंद्र यादव ने की। इस शिकायत में कहा गया, विधिचंद्र सुबह 6 बजे अपने बेटे राहुल कुमार यादव के साथ भैंस चराने गए थे। इसी दौरान 10:30 बजे मोहना ठाकुर समेत 23 लोग वहां आते हैं। उन्होंने विधिचंद्र को कहा कि अगर यहाँ मवेशी चराने हैं तो प्रति मवेशी 2000 रुपए देने होंगे। विरोध करने पर मोहना ठाकुर के लोगों ने कहा कि अभी अभी अरविंद यादव को गोली मार कर आए हैं, तुमको भी मार देंगे। इसके बाद विधिचंद्र के बेटे राहुल यादव, ग्रामीण सोनू कुमार और काकू यादव को अगवा करके लेकर चले गए। 6 दिसंबर को तीनों के शव मिले। पुलिस का पक्ष जानने के लिए हमारे साथी सौरभ ने कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार से बात की। उन्होंने कहा, दोनों तरफ से कुख्यात अपराधी थे, आपस में गोलीबारी हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई है। ये वर्चस्व की लड़ाई थी। जिस अरविंद यादव की मौत हुई है उसके ऊपर भी 20 केस थे। वो आम सप्लायर भी रहा है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में बिहार के मधेपुरा से पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि जो भी मोहना ठाकुर को मार देगा उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा। तमाम आरोप लगने और एफआईआर में नामजद होने वाले मोहना ठाकुर का कहना है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है। मोहना ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों की आवाज उठाता हूँ, इसलिए मुझे लोग अपराधी कहते हैं। इस घटना में मैं शामिल नहीं हूँ। जहां मैं था वहां से 10-15 किलोमीटर दूर घटना हुई है। अवधेश यादव और पिक्कू यादव के बीच गोली चली है, उसमें मैं कहां से आ गया? मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जिस दिन यह हत्याकांड हुआ उस दिन मैं कुछ पत्रकारों के साथ बैठा हुआ था। जिनकी हत्या हुई है वो भी अपराधी हैं। मुझे तो खुद अपराधियों से डर लगता है। मैं किसी तरह की रंगदारी नहीं वसूलता। आज तक से जुड़े विपुल राहुल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस केस में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसटीएफ की टुकड़ियों को भी मंगवाया गया है। आईजी रेंज सुरेश चौधरी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। इस केस से जुड़े तमाम अपडेट हम आपको ललन टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।